रोजा अफ्तार की आप दावत कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, गंगा मैया में जाकर के पार्टी दे रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, मीट खा रहे हो, फिर उसी में फेंक रहे हो, फिर उसकी वीडियो बना करके और वायरल कर रहे हो। गंगा जैसे हमारी पवित्र गंगा हमारी माँ है, वहां जाकर के जो कृत्य किया गया है ये बर्दाश्त से बाहर है और कोई भी सनातनी इस बात को कभी भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। बहुत गहरा षड्यंत्र है जो भारत में शांति, भाईचारा, जो प्रेम का सद्भाव बना हुआ है उसको खंडित करने का उत्तम नगर में हुआ है, या जाफराबाद में हुआ है, या सीमापुरी में हुआ है, या गोकुलपुरी में हुआ है, या मुस्वाबाद में हुआ है। जहां कहीं भी इनकी आबादी 25-30% हो जाती है, ये कोई ना कोई बड़ा खेल करके मेरे भारत जैसे देश की शांति और भाईचारे को भंग करने का काम, ये जब तक ठीक ठाक रहते हैं, जब तक इनकी पॉपुलेशन कम होती है, जैसे ही इनकी आबादी 20-25-30% होती है, फिर ये हिंदू संप्रदाय के साथ वही अपनी घटिया हरकतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें वाराणसी की गंगा में कुछ लोग विशेष समुदाय के इफ्तार पार्टी कर रहे थे नाव में बैठ, और उसके बाद चिकन बिरयानी भी खाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी हड्डी जो है चिकन की वो गंगा में फेंकते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसका मामला जो है कोतवाली थाने में दर्ज करा गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी भी करी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे सनातन धर्म में यमुना हो, गंगा हो, उसको बहुत पवित्र माना जाता है। हमारे यहाँ गंगा माँ को पूजा भी जाता है, हमारे यहाँ पे गंगा में अस्थियाँ भी बहाई जाती हैं, हमारे यहाँ पे दीपावली हो, कोई भी त्यौहार हो, वहाँ पे दिए भी प्रज्वलित करे जाते हैं। इसी के ऊपर मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत जो है, जिनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार में उनको हिंदू रक्षक भी कहा जाता है, श्री राम गोयल जी को, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि उनका इस पूरे मामले पे क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये जो कृत्य हमने वाराणसी की गंगा में देखा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अभी अमेरिका की एक एजेंसी ने भारत पे आरोप लगाया है कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है। थोड़े दिन पहले होली का हमारा पवित्र त्योहार तरुण की बेरहमी से हत्या कर खून की होली के रूप इन लोगों ने मनाया है। इनके रोजा इफ्तार चल रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपनी मर्जी से, अपनी श्रद्धा से, अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार है। ये मेरे भारत के लोकतंत्र ने सबको अधिकार दे रखा है। अगर आप इस लोकतंत्र का जो अधिकार मिला हुआ है उसका नाजायज फायदा उठा करके मेरे भारत के सद्भाव को, शांति, भाईचारे, प्रेम को दूषित करने का काम कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसमें विदेशी शक्तियाँ, अमेरिका जैसी शक्तियों का भी मुझे तो हाथ नजर आ रहा है। रोजा अफ्तार की आप दावत कर रहे हो, आप पार्टी कर रहे हो, उसमें आप गंगा मैया में जा कर के पार्टी दे रहे हो, बिरयानी खा रहे हो, मीट खा रहे हो, फिर उसी में फेंक रहे हो, फिर उसकी वीडियो बना करके और वायरल कर रहे हो। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं आप जानबूझ करके हिंदुओं की भावनाओं को भड़काकर मेरे भारत देश में शांति, भाईचारे का जो माहौल है, जिसके कारण से आज भारत का वैभव पूरी दुनिया में ऊंचा हो रहा है, जिसके कारण से मेरा भारत आज दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई विदेशी शक्तियां मुस्लिम जिहादियों को भड़काकर, लालच देकर, पैसा देकर, उनके माध्यम से मेरे देश की करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करके दंगा फसाद करवाने का षड्यंत्र रच रही हैं। इसके लिए हमारी सरकारें सावधान है, पुलिस ने एक्शन भी लिया है, मगर जो भी कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और कोई व्यक्ति अगर ऐसा करने का सोच भी रहा हो उसकी रूह कांप उठे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जानबूझ करके हमारी करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से गंगा जैसे हमारी पवित्र गंगा हमारी माँ है, वहाँ जाकर के जो कृत्य किया गया है ये बर्दाश्त से बाहर है और कोई भी सनातनी इस बात को कभी भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है जो भारत में शांति, भाईचारा, जो प्रेम का सद्भाव बना हुआ है उसको खंडित करने का ये चल रहा है। भाईचारे की बात मुस्लिम समुदाय द्वारा कही जाती है। काफ़ी मुस्लिम भाई लोग हैं जो ये भाईचारे की बात उठाते हैं, लेकिन उन्हीं के समुदाय से कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जो ऐसे कृत्य करते हैं। तो इनके पीछे हाथ किसका है, या फिर इनको ऐसे कौन सिखाता है? क्योंकि भाईचारे के बाद भी वही करते हैं, उसके बाद ऐसी हरकत, ऐसे कृत्य भी वही लोग करते हैं। देखिए, आज अगर भारत देश में भाईचारा है, इसलिए है
कि यहाँ 80% हिंदू पॉपुलेशन है। जिन इलाकों में 20, 25, 30% मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाती है, वहाँ ये दूसरे संप्रदाय के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। अगर दुनिया की बात छोड़ करके मैं दिल्ली की बात करूं, ओखला में चले जाओ, पुरानी दिल्ली में चले जाओ, उत्तम नगर में हुआ है, किराड़ी में हुआ है, जहांगीरपुरी में हुआ है, मंगोलपुरी में हुआ है, यहाँ शास्त्री पार्क में हुआ है, यहाँ सीलमपुर में हुआ है, यहाँ जाफराबाद में हुआ है, यहाँ सीमापुरी में हुआ है, यहाँ गोकुलपुरी में हुआ है, यहाँ मुस्वाबाद में हुआ है। जहाँ कहीं भी इनकी आबादी 25-30% हो जाती है, वहाँ दूसरे संप्रदाय के लोगों का जीना हराम कर देते हैं। चुन चुन के वहाँ हिंदुओं की हत्या करते हैं और वहाँ अपना अधिपत्य बनाने का ये जो काम करते हैं, ये सब उसके पीछे का सिस्टम है। मगर मुझे लगता है आज देश का सनातनी हिंदू भी खड़ा हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। मुझे लगता है कि देश के सनातनियों को भी एकजुट होकर के खड़ा होकर ऐसी राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी, देश विरोधी जो जिहादी शक्तियां हैं, उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। उनके खिलाफ मजबूती से उनको जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा, तभी ये शक्तियां बाज आएंगी। अन्यथा ये कोई ना कोई बड़ा खेल करके मेरे भारत जैसे देश की शांति और भाईचारे को भंग करने का काम कर सकती है। एक सवाल, योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने एक बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे। दूसरा बयान उनका ये था कि एक हिंदू मुस्लिम समुदाय जहाँ पे ज़्यादा संख्या है वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकता, लेकिन एक मुसलमान जहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे वो मुसलमान सुरक्षित रह सकता है। तो आप इनके दोनों बयानों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जहाँ मुस्लिम कम आबादी में होते हैं, वहाँ ठाठ से हिंदुओं में रहते हैं। हिंदू का जो सद्भाव है, हिंदू तो सबको अपना मानता है। हिंदू इलाकों में किसी भी मुसलमान के साथ कहीं पर भी कोई जातीय न्याय नहीं होती। उसका कारण कि हिंदू सबको समा के अपने साथ रखना जानता है। ये जब तक ठीक ठाक रहते हैं, जब तक इनकी पॉपुलेशन कम होती है। जैसे ही इनकी आबादी 20, 25, 30% होती है, फिर ये हिंदू संप्रदाय के साथ वही अपनी घटिया हरकतें, बहन बेटियों को छेड़ना, तंज कसना, हिंदू बच्चों को टारगेट करना, गंदगी फैलाना, ये सारे काम इलाके में मस्जिद बना करके सड़कों पे नमाज पढ़ना, सड़कों पे गलियों मोहल्लों में ला के बकरे काट करके उनके मांस के लोथड़े, उनकी हड्डियां हिंदुओं घरे में डाल देनी, ताकि हिंदू वहाँ से परेशान हो, हिंदू वहाँ से निकलने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हो। यही इनका षड्यंत्र है, जिसके माध्यम से आए दिन हिंदू कॉलोनियों में इस तरह की हरकतें करके हिंदुओं का ये पलायन करवाते हैं। आपने काफ़ी सारे इलाके बताए, जाफराबाद, शिव विहार, गोकलपुरी, शास्त्री बाग, किराड़ी, उत्तम नगर, और आपने एक और बताया ओखला। अब 140 करोड़ भारत की आबादी है, उससे ज़्यादा ही है, बहुसंख्यक हिंदू है, लेकिन आपने बोला आए दिन हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है रहता है। तो हिंदू भारत में बहुसंख्यक है, उसके बाद भी हिंदू पे अत्याचार कैसे हो रहा है और हिंदू सहन क्यों कर रहा है अगर अत्याचार हो रहा है तो? देखिए, हिंदू का जो स्वभाव है, हिंदू शांति, प्रेम, भाईचारे के साथ जीना चाहता है। जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है हमारा हिंदुओं का है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। आज अगर देश आगे बढ़ रहा है, देश दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है, इसलिए बनने जा रहा है कि 80% पॉपुलेशन का देश है हिंदुओं का, और हर हिंदू कुछ ना कुछ योगदान राष्ट्र के लिए, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना दे रहा है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सब जगह अशांति है, युद्ध है। वो लोग आज भीख का कटोरा लेके बैठे हैं, और हमारा देश धीरे 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 तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। इसलिए बनने जा रहा है कि भारत के अंदर रहने वाला हर हिंदू शांति, भाईचारे, प्रेम के साथ अपना परिश्रम करके, अपनी मेहनत करके, अपना योगदान दे करके भारत को विश्व गुरु बनाना चाहता है। इसलिए हिंदू लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, और इनकी ये प्रवृत्ति है, ये सोच है। कितने कंट्री इन्होंने दुनिया के मुस्लिम कंट्री बना दिए हैं। पिछले दिनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लेख आया था, उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जिन जिन देशों में, जिन जिन इलाकों में मुस्लिम संख्या 16% से ऊपर पहुंच जाती है, उन इलाकों को, उन देशों को मुस्लिम राष्ट्र, मुस्लिम देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे बहुत से देशों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं। तो आज जिस तरह से
पाकिस्तान के इशारे से या अरब कंट्रियों के इशारे पे मेरे भारत को एक और गजवाए हिंद बनाने का षड्यंत्र रच रहा है, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का सनातनी, भारत का हिंदू सब देख रहा है और हम इनको समय पर, आने वाले समय पर मजबूती के साथ मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।